चाइना की एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर किताबों को पढ़िए कभी। चाइना ने एजुकेशन पॉलिसी में एक काम किया। सर मैं अपने दर्शकों को ना एक मतलब जितना मैंने नॉलेज इधर उधर से लिया, आप मुझे करेक्ट करिएगा अगर आप उसमें ऐड कर पाए तो। मैंने चाइना के बारे में जितना जाना क्यूरोसिटी वश, मैंने ये चीजें पाई कि उन्होंने सबसे पहले होमोजीनस होना प्लान किया कि हमारे बीच में ना ये डाइवर्सिटी ही खत्म हो जाए कि तुम जिनजियांग प्रोविंस से आते हो कि तुम कहीं और से आते हो, ये खत्म हो जाए कि तुम बीजिंग से हो कि तुम कहीं से हो, तुम सब एक हो। अब एक को रखने के लिए उन्होंने बहुत कुछ चीजें एक जैसी करी। थ्रू आउट कंट्री के अंदर एक ही लैंग्वेज चलेगी। और जो इंटरेस्टिंग पार्ट था, जो चाइना के केस में कैसे एग्जीक्यूट हुआ मुझे नहीं पता, शायद ही डिक्टेटरशिप करती हो, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ये उन्होंने एथीस्ट सोसाइटी बनाई। धर्म पर विश्वास मत करिए। देखो सर, चाइना का ये पॉइंट बिल्कुल वैलिड है जो आपने बोला। इनफैक्ट एथीस्ट पॉइंट पे मैं एक पॉइंट और भी ऐड करूंगा। अगर आप इस पॉइंट के बारे में कभी किताबों में पढ़ें तो वहां पर ये भी लिखा हुआ है कि चाइना ने एक सिंपल पॉइंट ये बोला था कि आप किसी भी धर्म में मानिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पब्लिक में नहीं मानेंगे, पब्लिक में नहीं आएगा। आपका धर्म आपके घर के अंदर है, घर के बाहर धर्म नहीं आना चाहिए। अब ये चीज इंडिया के केस में वैलिड नहीं है। हम एक ऐसी सोसाइटी हैं जहां हम धर्म को हर स्थान में मानते हैं। हम सर दर्शकों को थोड़ा क्लियर कर दें इस पॉइंट को, सो दैट ना वो इसका लर्निंग ले पाए। क्योंकि देखिए, सनातन धर्म हो, उसका क्या एसेंस है? सनातन धर्म में एसेंस ये है, वेस्टर्न कंट्रीज मजाक उड़ाती हैं, वेस्टर्नर्स मजाक उड़ाते हैं, तुम पत्थर की पूजा करते हो, तुम पेड़ की पूजा। हम प्रगति को पूजते हैं। हम हर एक चीज में भगवान ढूंढते हैं। हम किसी को माइक में भी भगवान मिलता है, फोन में भी भगवान मिलता है, हमारे लिए वो चीज वैलिड नहीं है। तो चाइना का वो रिलीजन वाला पॉइंट पहली बात यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। हमारी सोसाइटी का रिलीजियस बिलीफ अलग है, उनका बिलीफ अलग था, पहली चीज। नहीं सर, इसमें हम मतलब जो कैरी फॉरवर्ड करने की चीज है उस पर आए तो चाइना ने सोसाइटी एथीस्ट बनाई से मतलब था कि उन्होंने ये तय कर दिया कि आप अपने धार्मिक जुलूस, अपने रिप्रेजेंटेशंस, अपनी इस पहचान को कि मैं इस रिलीजन और इस बिलीफ को लेकर रहता हूं, इसे लेकर बाहर नहीं निकलेंगे। और इसका बहुत बड़ा जो अपन जिनजियांग प्रोविंस के अंदर बात करते हैं सर, उइगर मुस्लिमों के साथ जो उन्होंने किया कि मुस्लिमों की भी जो एक निश्चित पहचान थी कि आप कैप लगाते हैं, बिना मूंछ की दाढ़ी रखते हैं, छोटे पजामे पहनते हैं, ये सब हटाया। और जो नहीं माने उन्हें उठा उठा करके डिटेंशन कैंप्स में लेकर गए कि नहीं, आपको यहां पे सुधारा जाएगा, फिर वापस सोसाइटी में भेजा जाएगा। आपको मानना है मानिए। इंटरेस्टिंगली एक पर्टिकुलर आर्किटेक्चर फॉलो होती है जिनजियांग के अंदर, बार बार इस बारे में चर्चा होती है कि वहां पर जो मस्जिदें भी है ना, उनको भी इस तरह से बनाया गया कि आप बाहर से नहीं पहचान पाएंगे कि ये मस्जिद है। सब एक जैसा दिखना चाहिए। आपका बिलीफ सिस्टम, आपका इंटरनल सिस्टम है, उसे एक्सप्रेशन के नाम पर दुनिया को बाध्य करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब हमारे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में जहां रिलीजियस फ्रीडम की बात आती है, वहां पर जहां फंडामेंटल राइट में ये लिखा है कि आपको मानने के लिए, कॉन्शियस मानने के लिए परमिट है, लेकिन आप उसे प्रोपोगेट भी कर सकते हैं। संभवतः ये वो पॉइंट है जिसने चाइना से भारत को अलग कर दिया। उसका मैंने आपको रीजन भी बताया कि हमारी सोसाइटी का रिलीजियस बिलीफ एक अलग तरीके से स्ट्रक्चर्ड है। अगर आप ये चीज को यहां पर लागू करेंगे वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। लेकिन हाँ, चाइना से जो चीज सीखने वाली है वो है एथिज्म को छोड़ के उनकी एजुकेशन। एजुकेशन में उन्होंने मात्र एक चीज करी, उन्होंने कहा कि भैया आप 12th के बाद, अगर मैं इंडिया का टेम्पलेट लूं, 12वीं कक्षा पास करने के बाद आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, पायलट बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, रिसर्चर बनना चाहते हैं, कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं, आप मेरिट प्रूव करके आप वो टैलेंट डिस्प्ले करो, हम आपको स्टेट बेस्ड एजुकेशन देंगे। आज चाइना में आप पायलट बनना चाह रहे हो, आपकी पूरी एजुकेशन स्टेट स्पॉन्सर कर रही है। अच्छा, प्राइवेट नहीं है कुछ, वहां पर प्राइवेट एजुकेशन नहीं है। चाइना ने ये जो काम किया है, ये भारत को 1947 में करना चाहिए था, जो आज तक नहीं किया। हमने पहले दिन से प्राइवेट एजुकेशन को इनकरेज किया। वो प्राइवेट एजुकेशन आज से 30 साल पहले आंटियों वाली ट्यूशनें होती थी जो घरों में चलती थी, वो ग्रेजुअली बन के अब ट्यूशन सेंटर्स बन गए, कोचिंग सेंटर्स बन गए। फिर वो नेताओं ने भी उस चीज का पूरा लाभ उठाया। वो अब अपने स्कूल बनाते हैं, स्कूल से निकाल के वो कॉलेज बनाते हैं, कॉलेज से निकालकर इंजीनियरिंग कॉलेज बनता है। पंजाब में आप जाइए, चंडीगढ़ से निकल के डीपर इनसाइड, हर चप्पे चप्पे पे एक इंजीनियरिंग कॉलेज, उसमें कितना पैसा किसका लगा सबको पता है। सब जगह यही, सब जगह यही जगह। आप किसी भी स्टेट में चले जाइए, महाराष्ट्र में जाइए, आप पंजाब में जाइए, हरियाणा में जाइए, राजस्थान में जाइए, कहीं भी जाइए। हमने सबसे बड़ा फ्लॉ ये किया, व्हाई वाज देयर अ नीड फॉर प्राइवेट एजुकेशन सर? आप 1950 में शिक्षा, स्वास्थ्य, जल, ये यूनिवर्सलाइज क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? चलो उस समय नहीं किया, उस समय की सरकार जाए भाड़ में, उन्होंने कुछ नहीं किया। आप क्यों नहीं कर पाए पिछले 12 साल में? अब आप 12 साल का ट्रैक रिकॉर्ड पूछेंगे, आप उनको गलियाओगे। उनसे पूछेंगे, वो कहेंगे इन्होंने 12 साल में क्या किया। सर ये डिबेट चलते हैं सोसाइटी में।